अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद साहब। आजकल आप मेरा नाम ले के बता रहे हैं कि आप पे बड़ा जुल्म किया गया है, आपको कोई नोटिस वगैरह गए हैं, और जब भी बात होती है आप एक लंबी तमहीद बांधते हैं कि आपने पता नहीं 30 साल का सहाफ़ती तजर्बा है, आपने किताबें लिखी हैं, आपने वट एवर टी वी चैनल्स के लिए काम किया है, अखबारों के लिए लिखा है, जो भी है श्योर अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ये हक़ देती हो कि आप किसी इंसान की जान को ख़तरे में डालें, उसकी ज़िंदगी को आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। आपने झूठ बोला, पब्लिकली आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं फ़ॉरेंसिक रिपोर्टें बनाता हूँ। कौन सी फ़ॉरेंसिक रिपोर्टें भला? जिनमें तौहीन होती है वही जाती हैं अदालत में, कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्टें इदारों के साथ मिलकर मैं बना रहा होता हूँ। उसका नतीजा क्या कि मैं एक शरीफ आदमी, मैं कानून का रास्ता मैं ले सकता हूँ, और पहला नोटिस आपको गया तो आप बड़े खुश थे कि आखिरकार कानूनी रास्ता लिया गया है, कि इन लोगों ने मुझे नोटिस भेजा कि अब आप उसका जवाब देंगे। अब पाकिस्तान के कानून में बात है, उसे आप गलत कहें या सही कहें, मैं बहुत सी चीज़ों पे आप इतफाक़ करने को भी तैयार हूँ। जनाब आप ये समझते हैं कि वो आपको किसी जगह फिज़िकली ना बुलाएं, ऑनलाइन ले रहे हैं, या फिर किसी और दफ्तर में, नहीं कि अगर लाहौर बुलाया गया तो इस्लामाबाद के दफ्तर में आप जाएँ, वहाँ से आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा दें। श्योर मैं आपसे इतफाक़ करूँगा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में। वो डिजिटल दौर में जहाँ दुनिया इतने आगे जा रही है, शहरियों को ये सहूलतें होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जनाब। लेकिन जब तक ये सिस्टम मौजूद नहीं है तब तक मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। ये कानून अगर मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसा होना चाहिए तो अब मैं यही करूँगा, तब तक तो कानून पे हमने अमल करना है। अब ये जो आप मुझे जिस तरह से मेरे बारे में आपने बातें कही, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा निकला है जनाब कि मुझे 12 तारीख को कत्ल की धमकी आई, 11 को आई होगी, मैंने 12 को ईमेल देखी कि ईमेल में मुझे उन्हीं जो पोस्ट आपने की थी, जो इल्ज़ाम आपने लगाया, उसी का हवाला दे के कि हमें यह पता चला है कि तुम ऐसी फ्रांसिक्स बनाते हो जिसके अंदर तौहीन होती है, तो इंतज़ार करो वगैरह वगैरह बातें। उस पर मैंने फिर NCCIA में अलहदा से मैंने रिपोर्ट की कि ये एक साइबर क्राइम में मुझे एक और थ्रेट आई है। वो जनाब आपकी वजह से आई है। आप जाके सोशल मीडिया पे बैठ के अपना एक और रोना शुरू कर देते हैं कि जनाब मैं तो बड़ा मजलूम आदमी हूँ, इसलिए कि मुझे नोटिस आ गए हैं। हम कहाँ जाएं? आप तो इतने पावरफुल आदमी है कि DG NCCIA का आपने लिखा भी और वीडियो में भी कहा कि DG NCCIA ज़ाती तौर पे आपके केस में इंटरफेयर कर रहे हैं। आम सिविलियन है, कोई भी होता है, उसके केस में तो कोई DG NCCIA इंटरफेयर नहीं करता। यानी आप किसी को उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दें, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा दें कि वो तौहीन कर रहा है, यानी कि फ्रांसिक बना रहा है, तौहीन अमेज़, तो ये इसलिए जस्टिफाइड है कि आपने कोई किताबें लिखी हुई हैं। आप लोगों के बारे में जो आपके मुंह में है आप वो कह दें, इसलिए कि आपने क्या कोई अखबार के आर्टिकल लिखे हुए हैं। DG NCCIA साहब, मुझे नहीं पता उन्होंने इंटरफेयर किया या नहीं किया, लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि DG NCCIA ने प्राइवेटली एक की जाने वाली शिकायत पे पर्सनली इंटरफेयर करके मुल्क के कानून के खिलाफ गए। ये आपका एक्सेस है, आदर तो DG NCCIA ने ये किया या नहीं किया। अगर किया है तो बताइए हजूर, आपके पास कौन सा ऐसा खास इस्तेहकाक है कि आप जिसकी मर्जी पगड़ी उछालें, जिसको मर्जी जिंदगी को आप वनरेबल कर दें? और मैं तो ये वसीयत में लिखूंगा कि मुझे अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये झूठ आपने बका था, आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, और इसकी वजह से मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। और DG NCCIA ने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं DG NCCIA से कहूंगा कि वो अब ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हो के इस आदमी से पूछें, मुजाहिद साहब से, कि वो क्यों आपका नाम लेके आपको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल ये NCCIA को दोबारा से मैंने रिपोर्ट कर दी है मामले को कि मुझे इस तरह से धमकी आई है। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि मुल्क का कानून है, उस पर अमल दरामद करें। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के बाद में मजलूम बन जाएं। ये कोई पढ़ा लिखा तरीका नहीं है। डजन मैटर कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं, डजन मैटर कि आपने क्या अखबार के लिए आर्टिकल लिखा हुआ है। नन ऑफ दोज थिंग्स गिव यू एनी राइट टू जेपरडाइज समवन्स लाइफ।